चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सुबह सुबह हो गई है ससुराल में अच्छी खासी काम से। तो आज मेरा गला भी पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं बैठा बैठा सा। और अभी मैंने चाय बनानी है, अभी चाय बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है ये बेडशीट्स झड़काने वाला काम करना है, क्योंकि रात को हद से ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी और किचन की डीप क्लीनिंग आज हमने करनी है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा और बस अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारे कमेंट्स करके, लाइक करके। तो चलिए जी, काम शुरू हो गया है। सुबह का जो भी काम होता है वो सारा सुबह सुबह का सब शेयर करने वाली हूँ। और मेरा काम जो शुरू होता है वो होता है बेडशीट झड़काने से, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना जो आप बेडशीट वगैरह झड़का देते हो, ये समझ लीजिए ऐसा लगता है कि घर का आधा काम ख़त्म हो गया है। तो ये पापा का बेड है, इस पर मैंने अच्छे से बेडशीट झड़का के रख दी है। और ये मम्मी की खाट है, ये भी झड़का दी बेडशीट मैंने। और यहाँ मैं मीशू को सुला रही हूँ, पीछे से लेके आई हूँ, क्योंकि पीछे अकेले सो रही थी तो कोई देखने वाला भी नहीं था। और मुझे बेडशीट भी उतारनी थी, क्योंकि मम्मी ने लगा रखी है सुबह सुबह मशीन। मैं उठी उससे पहले मम्मी ने मशीन लगा रखी थी और रसोई के सारे डिब्बे धुले हुए थे। तो ये देखिए, मैं उठती हूँ ना तो मुझे उठाते नहीं है, तो मेरी खुद ही आँख खुल जाती है 7 बजे के करीब। तो उन्हें पता है ये 7 बजे अपने आप उठ जाएगी, तो इस वजह से फिर मैं पहले चाय नहीं बनाई। मैंने कहा बाद में ही बनाऊंगी, पहले ये वाला काम कर देती हूँ। अगर आप कपड़े धो रहे हो तो बेडशीट निकालनी है तो पहले निकाल के ही दे देती हूँ, और जो भी झड़कानी है बेडशीट वो झड़का देती हूँ। ये सेट होगी बेडशीट मेरे बेड की। ये मेरा रूम है, इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मीशू का भी देर ही पैदा हुई, यहीं पे जो है शादी होके यहीं आई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाले सिंगल बेड की बेडशीट हम जल्दी से चेंज भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा बैठने वाला आता भी नहीं है, धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं आती। और सोफ़े कवर भी जो है मैं झड़का दूँगी। और ये छोटी छोटी गद्दियाँ हैं इनकी, ये हम चेंज करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे तो किचन के सारे डिब्बे हमने उतार दिए हैं, अभी बहुत बुरी हालत है, तो इसकी सफाई हम करेंगे। पहले बना लेते हैं चाय। ये चाय के बिना तो सुबह सुबह कुछ भी काम नहीं होता, और गला भी नहीं खुलता है कि मैं कुछ बोल भी पाऊँ। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, चाय के बिना मैं दिन की शुरुआत करती ही नहीं हूँ। चाहे कोई मुझे 1 लाख रुपए भी देना तो भी मैं ना करूँ, तो ऐसी आदत पड़ी हुई है, शुरू से ही ऐसा है। तो किचन को भी आज डीप क्लीन करेंगे। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ। ये ऊपर का सारा जो है इतना धूल मिट्टी जमा हुआ है, क्योंकि मम्मी से ऊपर इतना चढ़ा नहीं जाता, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा रहें, क्योंकि शरीर भारी हो जाए तो इन पे कहाँ चढ़ा जाता है, तो पड़ने का भी डर होता है, कहीं पैर वैर फिसल जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये मम्मी ने जो धुला था ना, ये मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा हो जाता है धोने के बाद। और सारे डिब्बे धोने के बाद रसोई इतनी चमचम कर रही थी, ऐसा मानो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मतलब 4 चांद लगा दिए रसोई में। तो ये मेरा स्टैंड बीच में रहा था, मम्मी बोली इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप रख दो, कोई नहीं, और जितना रिकॉर्ड होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों पे कपड़ा मार रही हूँ, खिड़कियों पे, ऊपर सारे डिब्बे, जो डिब्बे काम के नहीं है तो उनको एक दूसरे के अंदर डाल के मैं रख दूंगी, और जो डिब्बे काम के हैं उनको मैं जो है लाइन में लगा दूंगी अच्छे से। और रसोई छोटी है लेकिन सुंदर इतनी लगती है, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखोगे ना। देखिए बर्तन भांडे हर घर में इतने ही होते हैं, चाहे वो घर में हम लाए नहीं ना लाए, लेकिन इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने डिब्बे जो है सारे रख दिए हैं, और डिब्बे ऐसे खिल रहे थे ना, धोने के बाद एक अलग ही चमक आ जाती है हर एक चीज़ में जब भी कोई चीज़ धोते हैं। तो ऊपर का मैंने सारा समेट दिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे सेट कर दी हैं। उसके बाद आता है ये स्लैब साफ़ करने का। आज मैंने गैस और स्लैब दोनों अच्छे से मैंने पहले मांजा, फिर कपड़ा लगाया है, क्योंकि ये जो स्लैब है हमारा ये ब्लैक कलर का है, जितना जल्दी साफ़ होता है उतना जल्दी ये गंदा भी होता है। तो आजकल का टाइम ऐसा ही चला हुआ है धूल मिट्टी का, तो धूल जल्दी इस पर चमक भी जाती है कि हाँ धूल मिट्टी पड़ी, और किरकिर लगती है। और साफ़ करने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या ही हो गया हो। तो ये मेरी किचन हो गई है ऑलमोस्ट सारी क्लीन। फिर आती है बारी फ़ैन की। तो फ़ैन पे मम्मी से तो चढ़ा नहीं जाता, और पापा इन सब कामों में हमारे इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं, तो काम वाली
दिवाली से करवा लेती है मम्मी जब ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो मैंने कहा मैं आई तो हुई हूँ, तो फिर मैं हर एक रूम का जो है, हमारे घर में 6 फ़ैन लगे हुए, मैंने 6 के 6 फ़ैन जो है वो साफ़ किए। तो आज का मॉर्निंग में यही सारा क्लीनिंग का काम हो रहा है, जैसे दिवाली की सफाई हो रही हो घर में। और ये सारी मूर्तियाँ जो है हमने कभी लगाई थी, ये तभी शायद साफ़ हुई थी, तो उसके बाद जो है मैं आज साफ़ कर रही हूँ इनको। इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, मैंने सारी जो है साफ़ की हैं ये अच्छे से, ये भी साफ़ हो गई। और अब बारी आती है खिड़कियों की। घर में इतने खिड़की दरवाजे हैं, बंदा पूरा दिन लगे ना तब जाके होते हैं, लेकिन मैं ये काम सुबह करती ही करती हूँ। मैं सारे दरवाजे साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी, आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो ब्राउन कलर का है। सोचो इस पे धूल मिट्टी जमेगी तो साफ साफ किनारियों पे दिखती है। तो ये आगे हैं काम करने के लिए, ये इनकी बेटी है आंटी की, तो ये दोनों कर एक झाड़ू निकाल देते हैं, एक पोछा मार देते हैं। तो ऊपर की जो सफाई होती है वो सारे हम निपटाते हैं, और जो नीचे की फर्श की सफाई है वो सारी ये निपटाते हैं। तो मैं सारी खिड़की दरवाजे साफ़ करूँगी आज। इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सारी मैंने घड़ी वड़ी जो भी मुझको जहाँ जहाँ धूल नज़र आ रही थी मैंने सब साफ़ किए हैं। बाथरूम की खिड़की, टॉयलेट की खिड़की, ठीक है, और ये गीजर वीजर, हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा धूल जमती ही जमती है। और घर में सफाई करोगे ना तभी दिख जाता है कि हाँ घर में, इस घर में सफाई रहती है, इस घर में सफाई होती है। अदरवाइज़ आप नहीं करोगे, थोड़े दिन ही छोड़ दोगे तो अलग ही से ही धूल मिट्टी चमकने लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती मेरा घर किसी तरीके से भी गंदा लगे। ये आदत है, स्टार्टिंग से ही है, और ये आदत मैं चाहती हूँ हमेशा बनी रहे, और मैं ऐसे ही फुर्ती से बस हमेशा काम करती रहूँ। ऐसे ही मेरी सासू माँ की मैं हेल्प करती रहूँ। अच्छा लगता है, दोनों मिलके हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी बैठ जाएं या मैं काम कर लूँ या मैं बैठ जाऊँ तो वो काम करती रहे। हमारे बीच में आज तक ऐसा सीन हुआ नहीं, भगवान की दया से, ना ही कभी हो। ठीक है, ऐसा ही बना रहे रिश्ता हमारा। मम्मी मैंने कहा आप टॉयलेट साफ़ कर दो, इतने मैं ये खिड़की विड़की करती हूँ, क्योंकि फिर पानी गिरेगा, फिर वो पोछा लग जाएगा उससे पहले, नहीं तो फिर वो बाद में पानी वो होगा। यहाँ मैंने मंदिर भी अच्छे से साफ़ किया है, सारी किनारी विनारी हर एक चीज़। फ्लावर ले लिया। तो जी आज मैंने जो है इसका फ्रिज के ऊपर के कवर और जो अंदर हमने ये वाइट कलर के बिछा रखे हैं ना प्लास्टिक के, सारे कोई फ्लावर पॉट सब निकाल के मैंने रख दिया है, क्योंकि सब के सब मैं धोऊंगी। यहाँ तक कि मैंने कंघे भी धो डाले आज, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है ऐसा। और यकीन मानिए ये सारा काम करने के बाद इतना सुकून मिला ना, सच में थक तो बहुत से ज़्यादा गए थे, क्योंकि सुबह लगते हैं यार 12-1 बज जाता है खाते पीते, तो इस वजह से। और यहाँ आ गया हमारा सब्जी वाला, सारा काम हमने निपटा दिया है। या मीशु क्या कह रही है ये देखिए। ये ग्रेप्स घर पे रखे हैं बस। तरबूज ले लो, करेला लोगे? ले ले। पपीता तो है, पपीता पापा का आज का मन लगा। हाँ बेटा। सो गाइस फाइनली जो है घर का काम हो गया है ख़त्म, और मैं नहा भी ली हूँ। अब बनाना है खाना। खाने में आज पूरी और पेठा बनेगा। तो मैंने सोचा मैंने आज आपको ससुराल का मॉर्निंग रूटीन सारा शेयर कर दिया है अच्छे से। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।